अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठिक गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। सर्व गुरुभ्यो नमः। अस्मत् नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्यविहारी। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। जय जय श्री हितु सहचरी भरे प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो अनुदिन संग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुक सौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को दुई सुभर कै हरि के हरिदास। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊ भव सागर के तरन को नाही और उपाय। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐं काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दैन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार कीन्ह भक्ति रस बोधिनी पीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरे जीवन मोर। जय जय श्री राधे श्याम।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकालिक भगवान की जय, देवर्षि सिद्ध नारद भगवान की जय, श्री निम्बार भगवान की जय, श्री रंग देवी सुदेवी आदि अष्ट सहचरी वृंद की जय, श्री निवासाचार्य आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय, श्री सुंदर भट्टाचार्य आदि अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की जय, श्री श्रीजी भट्ट जी महाराज की जय, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की जय, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की जय, श्री शोभुराम आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्रीजी महाराज की जय, वर्तमान श्री श्रीजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, समस्त प्रवर्ती आचार्य वृंद की जय, प्रवर्ती आचार्य, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तों की जय, भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधानंद लाल, गद गद स्वर पुल कत अंग अंगने, लोचन बरसत असुवन जाल, उतरी जात अभी मान व्याल विष, लेत जीवा सुरस तिहुं काल, होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवा सरसो त्वत अरु जागत, रोम रोम वही करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग श्री भक्तमाल में नाभा जी के चरित्र में हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रियादास जी कवित्त संख्या 12 में नाभादास जी के बारे में बताएं, जिसका हमने श्रवण किया। अब कवित्त संख्या 13, इसमें भी नाभा जी के जीवन चरित्र के बारे में ही वर्णन, तो इसका हम लोग श्रवण करेंगे। कवित्त संख्या 13 क्या कहते हैं प्रियादास जी। पाय परी आंसू आए, कृपा करे संग लाए, किल्ह आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो, गलत प्रगट साधु सेवा सो विराजमान,
जाने अनुमान ताहि टहल लगायो। चरण प्रछाल संत सिथ सो अनंत प्रीति, जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। भई बढ़वारी ताको पावे कौन पारावार, जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। प्रियदास कहते हैं इनके बारे में, जब इसके पूर्व में जो कविता संख्या 12 था उसमें प्रियदास जी के जन्म आदि के बारे में बताया गया था। अब यहाँ जो है उनका जन्म कैसे हुआ, और जब अकाल पड़ा था और उनकी माता जी जब उन्हें जंगल में छोड़ दी, और जब उन्हें किल्ह देवाचार्य और अग्र देवाचार्य का दर्शन प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या हुआ इस पर जो है दर्शन हुआ, और वो लोग दोनों आचार्य जो हैं उनसे उनके बारे में पूछ रहे हैं। और किल्ह देवाचार्य जी अपने कमंडल से जल निकाल करके, और नाभा जी जो नेत्रहीन थे उनको नेत्र प्रदान कर रहे हैं। तो और उन्हें देख करके नाभा जी, उन दोनों संतों को देख करके नाभा जी अत्यंत हर्षित होते हैं। उसके आगे का क्या प्रसंग है इसका वर्णन करते हैं प्रियदास जी कवित संख्या 13 में। कहते हैं, पाए परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए। उन दोनों सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर, जब दर्शन कर लिए उनके, तो दर्शन कर नाभा जी पाए परी, उनके चरणों में गिर पड़े, और आंसू आए, और उनके नेत्रों से आंसू आए। कृपा करी संग लाए, और दोनों संत जो हैं कृपा करके नाभादास जी को अपने साथ लाए। किल्ह आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। किल्ह देवाचार्य जी की आज्ञा से श्री अग्र देवाचार्य जी जो हैं नाभादास जी को मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, मंत्र का उपदेश कर रहे हैं। किल्ह आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनाए, अर्थात किल्ह देवाचार्य जी की आज्ञा से अग्र देवाचार्य जी नाभादास जी को मंत्र का उपदेश कर रहे हैं, मंत्र सुना रहे हैं, और उनका नाम भी रख रहे हैं। क्योंकि हमारे वैष्णव धर्म में बताया गया है पंच संस्कार दीक्षा। ऐसे 16 संस्कार हैं, लेकिन वैष्णवों के लिए जब वैष्णवी दीक्षा होती है तो वहां पे पंच संस्कार होता है। वो पंच संस्कार क्या है, तो उसमें आता है तिलक। भक्त को तिलक स्वरूप प्रदान किया जाता है। तिलक कि आपको आज से ये तिलक जो है लगाना है, अर्थात चंदन तिलक। और दूसरी कंठी, गले में तुलसी की माला कंठी, ये दो हो गए। और तीसरा, दोनों मूल भुज पर अर्थात दोनों बाजू पर
एक में शंख और एक पे चक्र, शंख चक्र का चिन्ह। तो ये 3 हो गए। और चौथा है नाम। जैसे जिस व्यक्ति को दीक्षा दिया जाता है तो उसमें जो उसका जो घर का जो नाम होता है, जो माता पिता जिस नाम से उसे पुकारते हैं, तो जब दीक्षा होती है तो उसे वैष्णवी नाम भी दिया जाता है कि आज से आपका अमुक दास, अमुक शरण, ये आज से जो है आपका नाम होगा। तो ये 4 हुए। और 5वां है मंत्र। मंत्र सुनाया जाता है। तो ये 5 संस्कार दीक्षा जो है बताए गए। तो वहीं इनको मंत्र उपदेश किए और इनका नाम रखें नारायण दास। पहले इनका नाम था नाभाज, बाद में इनका नाम पड़ा नारायण दास। फिर आगे कहते हैं गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान। गलता आश्रम, गलता पीठ है, वहां पे गलता आश्रम है, तो नाम है। तो गलता आश्रम पाकर, गलता आश्रम में पाकर नहीं, गलता आश्रम में साधु सेवा प्रकट प्रसिद्ध थी। गलता आश्रम में संतों की सेवा प्रसिद्ध थी। वहां सर्वदा संत समूह जो है विराजमान रहते। गलत गलत प्रगट साधु सेवा सो विराजमान। वहां पे संत महात्मा हमेशा विराजमान रहते थे, वहां पे सेवा होती थी संतों की। विराजमान जाने अनुमान ताही टहल लगाए। तो गलता पीठ में, गलता आश्रम में जहाँ संतों की सेवा होती थी, संत लोग विराजमान होते थे, वहीं पर अग्रदेवाचार्य जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर, संतों की सेवा के महत्व को जानकर और संत सेवा से ही यह समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा, ये जानकर कि संतों की सेवा से ही जीवों का कल्याण होता है, होगा। और संतों की सेवा का महत्व क्या है, इस बात को जानकर अग्रदेवाचार्य जी ये अनुमान कर नाभा जी को संतों की सेवा में लगाए। तो जाने अनुमानिता ही टहल लगाए। विचार करके, अनुमान करके कि संतों की जब ये सेवा करेंगे तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। तो नाभा जी को अर्थात नारायण दास जी को संतों की सेवा में लगा दी गलता आश्रम में। जब ये सेवा में लग गए, सेवा करने लगे, चरण प्रछाल संत सिथ सो अनंत प्रीति। तो क्या करते हैं, चरण प्रछाल संतों का, साधु संतों के जो है चरणोदक, अर्थात उनके चरण को जो है जल से धो करके, जो उनके चरणोदक हैं, चरणोदक, चरण प्रछाल संत सिथ सो अनंत प्रीति। संतों के चरण कमल को धो करके, उनके चरणोदक को और उनकी शीत प्रसादी, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं जूठन, संतों का जूठन, तो उसको, संतों के चरणोदक तथा उनके शीत प्रसादी का सेवन करने से श्री नाभा जी का संत पादोदक एवं शीत प्रसाद में अपार प्रेम, उस सब का सेवन करने लगे, संतों के चरणोदक का और उनके शीत प्रसादी का। तो नाभा जी को जो है संतों की चरणोदक, चरणोदक में और शीत प्रसाद में अपार प्रेम हो गया। शीत सो अनंत जाने रस रीति ताते हृदय रंग छायो। और उन्हीं संत के चरणोदक और उनके शीत प्रसादी के सेवन से जो है नाभा जी भक्ति रस की रीति को जो है जान ली,
भक्ति रस की विधि को जो है जान लिए। इससे इनके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद छा गया। हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिसका और छोर भला कौन पा सकता है। मतलब जब ये संतों के चरणोदक और उनके उच्छिष्ट को जब पाने लगे तो इनको भक्ति की रीति मालूम हो गई कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसी करनी चाहिए। और इनके अंदर में अद्भुत, हृदय में अद्भुत प्रेम छा गया। भई भई बढ़वारिता को पावे कौन पारावार। तो कहते हैं कि हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिव्यक्ति हुई कि जिसका कोई और छोर नहीं नहीं पा सकता, मैंने इसको पार नहीं पा सकता। भक्त और भगवान के प्रति प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिसका कोई पार नहीं पा सकता। नाभाजी के हृदय पारावार जैसो भक्ति रूप सो अनूप गीरा गायो हम। इस प्रकार नाभाजी जैसे मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए, वैसे ही सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्र को जो है गाया है। अनूप गीरा गायो, जैसे भक्ति रूप सो, जैसे स्वयं भक्ति के स्वरूप हो गए थे, उसी प्रकार से जो इन्होंने भक्तमाल में जो अपने सुंदर वाणी के द्वारा भक्तों के चरित्र को गाया है। देखिए, तो यहाँ पर कर रहे हैं कि पाए परी आंसू आए, कृपा करे संग लाए। देखिए, तो ये पाए क्यों पड़ गए? प्रेमवश। अब इसका हम लोग भाव समझ रहे हैं इस कविता का। पांव उनके दोनों संतों के चरणों में क्यों गिर गए, क्यों पांव पड़े? तो प्रेमवश चरणों में पड़ गए। कहा गया है गेह चरण अति प्रेम अधीरा, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागे। ये सब बातें कहते हैं। प्रेम विवश, ये जो है संतों के चरणों में पड़े, कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए चरणों में पड़े। क्योंकि इल्ह देवाचार्य अपने कमंडल के जल से जो इनके नेत्र को प्रदान किए, जो ये नेत्रहीन थे इनको चक्षु प्रदान किए, तो कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए चरणों में पड़े। मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंद तव पद बार ही बार। कहते हैं कि मोह पही होई न प्रति उपकारा, कि आपका ये उपकार मैं नहीं चुका सकता हूँ। बंद तव पद बार ही बार, इसलिए मैं आपको बार बार जो प्रणाम कर रहा हूँ। क्योंकि किल्ह देवाचार्य जी इनको नेत्र प्रदान कर दिए हैं। तो और याद, और उसके बाद इनको ये प्रणाम करते हैं दोनों संतों को, याचना करते हैं। क्या कहते हैं कि इतनी कृपा करी, वैसे ही इतनी कृपा और करे कि मुझे अपने साथ ही रखे। नाभादास जी दोनों संत कह रहे हैं अब मेरा परित्याग नहीं कर, इसीलिए जो है ये पांव पड़ रहे हैं उनके कि अब मेरा परित्याग मत करे, आप अपने चरणों में ही स्थान दें। अब आगे जो है और जब ये प्रार्थना किए तो वो दोनों संत इन्हें ले गए अपने साथ, और किल्ह देवाचार्य जी के आज्ञा से जो है अग्र देवाचार्य जी उनको मंत्र उपदेश करते हैं। तो यहाँ एक बात ये है कि क्या किल्ह देवाचार्य जी
मंत्र उपदेश नहीं कर सकते थे अग्रदेवाचार्य जी को, जो कि अग्रदेवाचार्य जी को कहें, क्योंकि किल्ह देवाचार्य जी बड़े भी थे उनसे, अग्रदेवाचार्य जी से। तो इस पे कहा गया है कि किल्ह देवाचार्य जी विशेषकर ध्यान समाधि में मग्न रहते थे। जैसा कि आगे भक्तमाल में इनके चरित्र के बारे में, इनके बारे में स्पष्ट किया जाएगा कि किल्ह देवाचार्य जी विशेषकर ध्यान समाधि में मग्न रहते थे। अतः आपने इन्हें शिष्य बनाने, शिक्षा दीक्षा देने के कार्य श्री अग्रदेवाचार्य जी को ही सौंप रखा था। इसीलिए मंत्र अगर सुनाए, क्योंकि ये हमेशा अपने ध्यान भावना में ही, प्रिय प्रीतम की मानसिक सेवा में ही डूबे रहते थे। तो फिर अगर ये दीक्षा देते हैं तो फिर इनकी पढ़ाई लिखाई इनका सब कौन देखते, इसीलिए वो जो है आज्ञा दे रहे हैं अग्रदेवाचार्य जी को कि आप ही इन्हें जो है मंत्र दीक्षा दीजिए, इनको शिक्षा दीजिए। इनका शिक्षा दीक्षा आदि का कार्य जो है अग्रदेवाचार्य जी को सौंप रहे हैं। मंत्र से तात्पर्य वैष्णव पंच संस्कार से है। पंच संस्कार क्या है, तो इसके बारे में मैं भी बताया, यहाँ पर भी बता रहे हैं पंच संस्कार के बारे में। पुंड्रम मुद्रा तथा नाम माला मंत्रश्च पंचमा अमीहि पंच संस्काराः पुण्यस्यैकान्त हेतवाः। पंच संस्कार क्या है, तो ऊर्ध्व पुंड तिलक, पुंड्रम मुद्रा तथा नाम, और माला मंत्रश्च पंचमः। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक और मुद्रा अर्थात शंख चक्र की छाप, और नाम भगवत संबंधी नाम, उसके बाद माला अर्थात कंठी धारण करना, और मंत्र, ये पंच संस्कार है। एक गलता पीठ जिसके बारे में बताया गया, गलता में किल्ह देवाचार्य और अग्र देवाचार्य की उस बालक को अर्थात नाभा जी को लेकर के गए। ये गलता पीठ कहाँ है, तो बता रहे हैं, पय पय हारी पाय, पय हारी पय पायन करी जहाँ तप कियो महान, गलता गंगाधार में करत लोग स्नान। गलता गद्दी दरस करी गलत महा अभिमान, संत समूह विराज ही पूज्य भक्त भक्त भगवान। कहते हैं कि ये गलता आश्रम जो है जयपुर के निकट प्रसिद्ध महर्षि गावल मुनि का आश्रम है। इन्हीं के नाम से जो है वहां उसका नाम गलता पीठ पड़ा है, गलता आश्रम। यहाँ पर श्री किल्ह देव जी एवं श्री अग्रदेव जी के सदगुरु श्री कृष्णदास जी पयहारी, कृष्णदास पयहारी बाबा, इन्होंने ही पय पान करते हुए महान तप, पय अर्थात जल, अथवा दूध, पयस पयांसी, दूध भी कह सकते हैं, तो उसका जो है पान करते हुए तप किए थे पयहारी बाबा, कृष्णदास पयहारी बाबा। इसीलिए तो ये वही गलता पीठ है जहाँ पे पयहारी बाबा महान तप किए थे। फिर आगे वर्णन करते हैं कि जानी अनुमानी ताही टहल लगाए। तो ये अनुमान कैसे लगाएं, अग्रदेवाचार्य कैसे अनुमान लगाएं, संतों की सेवा से का क्या महत्व है, और संतों की सेवा से इनका कल्याण कैसे होगा, तो इसके बारे में बताते हैं। इनके लक्षण से, नाभादासी के लक्षण से, आचरण से, शील स्वभाव से, इनके सूझबूझ और सेवा में रुचि होने से
इनकी संत सेवा की योग्यता जानकर जो है, यह संत सेवा कर लेंगे, यह अनुमान कर ताही टहल लगाए, ये अनुमान लगा कर तो जो है संत सेवा करने की पात्रता सब में नहीं होती, सब कोई संतों की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन इनके जो अंदर जो लक्षण थे, गुण को जान करके श्री अग्रदेवाचार्य जी जो हैं संतों की सेवा में लगाते हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद के प्रसंग में आता है, डारे धन जमुना में आवे चहु ओरते, कही दास साधु सेवा कीजे, कहे पात्रता न करो नीचे, करी बोलियो कटु कोप जोरते, तब समझे संत गौरव बढ़ायो, यह सबको सिखायो, बोले मीठी निसी घोरते, कही दास साधु सेवा कीजे, कहे पात्रता न करो नीके, करी बोले कटु कोप जोरते, तब समझायो संत गौरव बढ़ायो, यह सबको सिखायो, बोलो मीठी निस घोरते। ये बता रहे हैं जीव गोस्वामी के प्रसंग में कि संतों की सेवा का क्या महत्व है और संत की सेवा कौन कर सकता है, इसके बारे में। जहां संत सेवा होती है वहां अनेक गुण स्वभाव के संत आते हैं, उनको संभालना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि अगर कोई संत सेवी है तो वहां पर अनेक गुण स्वभाव वाले संत आते हैं, जिनको संतुष्ट करना, उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इन विविध भाव स्वभाव वाले जो संत महात्मा हैं, तो कबीरदास जी बहुत घबराते थे। क्या कहते थे कबीरदास जी, कोई जटाधारी कोई जटाधारी, कोई मठाधारी है, कोई इंद्रजीत भारी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, खोपरी खोपरी गति नारी। अर्थात संतों का जो स्वभाव है, इनको, इनके जो गुण हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल है। एक ही क्षण में आग बबूला हो जाएंगे और एक ही क्षण में शांत हो जाएंगे। तो इनके हृदय के भाव को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए कोई जटाधारी, कोई मठधारी, कोई इंद्रजीत भारी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, खोपरी खोपरी गति न्याय। इनकी हृदय की गति जो है बहुत न्यारी है। एक संत के बारे में बताते हैं कि एक बार श्री वल्लभाचार्य जी से किसी वैष्णव ने पूछा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो ये प्रसंग आता है कि शीत प्रसादी पर, जब इनको नाभादास जी को संतों की सेवा में जब लगा दिया जाता है, तो ये संतों के चरणों को प्रक्षालन कर रहे हैं और उनकी शीत प्रसादी को जो है सेवन कर रहे हैं, उनके चरणोदक और शीत प्रसादी का सेवन कर रहे हैं। तो संत की शीत प्रसादी पर एक बार वल्लभाचार्य जी से किसी वैष्णव ने पूछा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो इन्होंने उत्तर दिया श्री हरि। पुनः प्रश्न किया, हरि से श्रेष्ठ कौन है? तो उत्तर मिला श्री हरि नाम। हरि से श्रेष्ठ कौन है? तो हरि नाम, भगवान का नाम। फिर पूछे, नाम से भी श्रेष्ठ कोई है? तो आचार्य पाद ने कहा, संत। संत जो है
उनसे भी श्रेष्ठ हैं, भगवान नाम से भी श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो फिर वैष्णव ने पूछा संत से भी श्रेष्ठ कुछ है? तो आचार्य श्री वल्लभाचार्य ने कहा संतों की शीत प्रसादी, ये संतों से भी श्रेष्ठ है। क्या इससे भी श्रेष्ठ है कुछ? इसके उत्तर में आपने कहा मैं त्रिवाचा पूर्वक कहता हूं, संतों की शीत प्रसादी से बढ़कर कुछ नहीं। संतों की शीत प्रसादी से बढ़कर, ये वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं। कहा गया है महाप्रसादे गोविंदे गोविंद नाम्नि ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। शीत प्रसादी के बारे में बता कि महाप्रसाद में श्री गोविंद भगवान के गोविंद नाम में, महाप्रसाद गोविंद नामनी, अर्थात महाप्रसाद में श्री गोविंद भगवान के नाम में, महाप्रसाद में और भगवान के नाम में ब्राह्मण वैष्णवे, ब्राह्मण और वैष्णव में स्वल्प पुण्य वाले को विश्वास नहीं होता। इनमें ब्राह्मण में, वैष्णव में और भगवान के नाम में और महाप्रसाद में जो स्वल्प पुण्य वाले हैं, कम पुण्य वाले, उनको इनमें विश्वास नहीं होता। ये क्या है, इनकी महत्ता क्या है? तो कहीं ये भी कहा जाता है कि किसी का जूठन नहीं खाना चाहिए। ये भी बात सत्य है कि जूठन नहीं खाना चाहिए किसी का। लेकिन यदि जो सिद्ध कोटि के संत हैं, भजनानंदी संत हैं, तो वैसे संतों की शीत प्रसादी लेने से कोई हानि नहीं होती, अपितु भगवत चरणारविंद में प्रीति ही उत्पन्न होती है। क्योंकि उनके गुण जो हैं, जीव के अंदर जो प्रसाद पाते हैं शीत प्रसादी, उनके गुण जो है उस व्यक्ति के अंदर भी, उस भक्त के अंदर भी आते हैं। तो सबका न खाएं, लेकिन जो यदि सिद्ध कोटि के हैं उनके शीत प्रसादी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इसलिए कर रहे हैं कि चरण प्रछाल संत शीत सो अनंत प्रीति। ये संतों के जो है चरणोदक और उनकी शीत प्रसादी सेवन करने लगे और उनको इसमें जो है अनंत प्रीति उत्पन्न हो गई। क्योंकि यदि कोई गलत व्यक्ति है और उसका जूठन यदि हम लेते हैं, तो फिर उसके जो गुण अवगुण है वो हमारे अंदर आएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जूठा न ले। यदि हम जूठा सबका ले लें, तो कोई यदि व्यक्ति गलत है तो उसका जूठन भी यदि लेते हैं, शीत प्रसादी लेते हैं, तो फिर उसके जो अवगुण है वो हमारे अंदर आएंगे, तो फिर उससे हमारे भक्ति में हानि होगी। इसीलिए माना किया गया है। लेकिन यदि जो सिद्ध है, भगवान के प्रेमी जन है, उनकी प्रसादी लेने में, उनकी शीत प्रसादी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि भागवत जी में कहा गया है, नारद जी कहते हैं प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 25 श्लोक पे, उच्छिष्टले पाननु मोदितो द्विजैः सकृत्म भुञ्ज तदपास्त किल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। नारद जी अपने बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि
उन संतों की अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में, जब ये संतों के पास रह रहे थे नारद जी और संतों की सेवा कर रहे थे, तो उन संतों की अनुमति से बर्तनों में लगा जूठन मैं दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। तो यहाँ पे नारद जी संतों की सिद्ध प्रसादी के महिमा के बारे में बता रहे हैं। तो अगर जो प्रेमी भक्त हैं, संत हैं, सिद्ध महात्मा है, अच्छे साधक है, भगवान के प्रेमी है, तो उनकी सिद्ध प्रसादी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जो माइक प्रपंची संसारिक जो कपटी है, गलत व्यक्ति, वैसे व्यक्ति का जो है सिद्ध प्रसादी न। फिर आगे कहते हैं चरण प्रछाल संत सिद्ध सो अनंत तू अजानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो। अब यहाँ जो कह रहे हैं जानी रस रीति, तो क्या रस रीति जान रहे हैं? तो संतों की सिद्ध प्रसादी और उनके चरणोदक को लेने से प्रेम तत्व को जो है ये जाने हैं, भक्ति रस को जो है ये जान रहे हैं। कहत अगम को जोग उप को आराधन नीति अति दुर्गम दूरबोध अति हम जाने रस रीति। और वही रस रीति को जो है प्रीति पूर्वक संतों की सिद्ध प्रसादी सेवन करने से जो है नाभा जी को सहज ही प्राप्त हो गया। मतलब कोई कहता है ये रस रीति जो है जो जप तप आराधन आदि करने से भी जो है उसको व्यक्ति नहीं प्राप्त करता है, और उसको जो है नाभा जी आसानी से बहुत सरलता पूर्वक जो है इस रस रीति को, भगवत प्रेम को ये जान गए हैं केवल संतों की सिद्ध प्रसादी और उनके चरणोदक का जो है सेवन करने से। फिर आगे कहते हैं भई बढ़वारी ताको पावे कौन पारावार। जब संतों की सिद्ध प्रसादी और उनके चरणोदक का सेवन करने लगे और जब इनकी भगवान में प्रीति उत्पन्न हो गई, तो भक्त और भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई इनके अंदर जिसका कोई और छोर नहीं है। तो वही कहे भई बढ़वारिता को पावे कौन पारावार। प्रेम का स्वभाव निरंतर बढ़ना, प्रेम का स्वभाव ही है निरंतर बढ़ना। प्रेम सदा बढ़िबो करे ज्यों शशि कला सुवेश पय पूनो यामे नहीं ताते कबहु न शेष। प्रेम जो है ये हमेशा बढ़ता रहता है। ये कोई सांसारिक प्रेम नहीं है कि सांसारिक प्रेम में क्या होता है, कुछ देर के लिए प्रेम होता है और फिर वो समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान में जो प्रेम होता है ये प्रेम कभी कम नहीं होता है, घटता नहीं है, ये उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है क्योंकि प्रेम का स्वभाव। नारद भक्ति सूत्र में भी कहते हैं नारद जी प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ये प्रेम जो है प्रति क्षण बढ़ता रहता है, ये बहुत सूक्ष्मतर है, इसको ये अनुभव रूप है।
जैसे कहा गया है, छीन छीन ही चढ़े छीन उतरई, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसो, प्रेम कहाँ वैसो। श्री नाभाजी को संत की कृपा से जैसी अनुपम भक्ति मिली है, और जैसे ही अनुपम भक्ति के स्वरूप हैं, वैसे ही अनुपम वाणी अर्थात भक्ति से ओतप्रोत वाणी से जो भक्तों के चरित्र को भी गाए हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसो भक्ति रूप सो अनूप गीरा गायो है। जैसे इनकी भक्ति का स्वरूप है, वैसे ही अपनी अनुपम वाणी से जो है अर्थात भक्ति से ओतप्रोत वाणी से जो है इन्होंने भक्तों के चरित्र को भी गाया है। यहाँ अनूप गीरा जो कहा गया कि अनुपम वाणी, तो अनुपम वाणी का क्या तात्पर्य है, तो कहते हैं, कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन वाग विभूषण। कैसे वचन, तो मृदुल, मंजुल, सरल, सुबोध, सत्य, प्रिय, हित मित एवं विचार पूर्वक कही हुई वाणी ही अनुपम वाणी। नाभाजी की वाणी में कहीं भी कूट, उलटवांसी और भ्रामक सत्य ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इसी को कहे हैं कि भाई अनुपम गिरा, अर्थात अनुपम गिरा गायो है, अर्थात अपने अनुपम वाणी से जो है भक्तों के चरित्र को गाए हैं। जैसे अर्थात इनकी वाणी में कोई छल कपट या अपने से जोड़ तोड़ करके कुछ नहीं लिखे हैं, सत्य को जो है ये प्रकट किए हैं। जैसे महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब कौरव और पांडवों में जब युद्ध हो रहा था और पांडवों की सेना को द्रोणाचार्य जी संहार करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब तो द्रोणाचार्य का वध किए बिना काम नहीं चल सकता, परंतु अर्जुन को गुरु वध करने का हिम्मत नहीं हुआ। तो भगवान ने भीम के द्वारा अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा डाला। यह आवाज द्रोणाचार्य के कानों में पहुंची, क्योंकि द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा उनको बहुत प्यारे थे। लेकिन जब ये आवाज उनके कानों में पड़ी कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्यों? क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसी को कहा गया अनुपम गिरा, अर्थात अनुपम वाणी। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मनुष्य मारा गया या हाथी। द्रोणाचार्य या हाथी अथवा कुंजरोवा, इस अंश को न सुन सके, क्योंकि जैसे ही बोले कि अश्वत्थामा हतो, तभी तक जो है, और आगे जो बोल रहे हैं नरोवा कुंजरोवा, अभी ये शब्द जब बोले तभी तक भगवान कृष्ण अपने शंख को जो है उद्घोषित करते हैं। अन्य अन्य और भी जो भी वहां पे सेना सैनिक थे, योद्धा थे, वो लोग अपने शंख को उद्घोष करते हैं, जिसके उस शंख के आवाज से जो आगे का जो बात था नरो वा कुंजरो वा, इसको जो है वो सुन नहीं पाए। लेकिन इनकी वाणी में जो है सत्य ही था, असत्य नहीं था। तो ऐसी वाणी है किनकी, नाभादास जी की, क्योंकि इन्होंने
राजनीति का पालन करते हुए धर्मराज ने सत्य की रक्षा करना चाहा, पर हो न सका, क्योंकि वो उतना ही बात सुने, पूरी बात नहीं सुन पाए, जिससे कि ये मानते थे कि असत्य मैं बोला, लेकिन ये बोले तो अपनी पूरी बात ही थे। तो कहने का तात्पर्य है कि नाभा जी की जो वाणी है उसमें कोई असत्य प्रकट नहीं किया गया है, सब सत्य है, मृदुल है, मंजुल है, सरल है और हित मित एवं और लोगों के जीवों के कल्याण के लिए है। इसलिए ऐसी वाणी को ही मृदुल वाणी कहा जाता है, अनुपम गिरा कहा जाता है। तो यहाँ जो है आज हम लोग नाभा जी के चरित्र के बारे में श्रवण किए। अब कल से आगे का जो छपय है श्री नाभादास जी के द्वारा, जिसमें 24 अवतार के बारे में बता रहे हैं, तो इन 24 अवतार के बारे में जो है हम लोग क्रमशः श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।